नमस्कार, क्या बोले भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम हैं मुंबई में, जो जानी जाती है कई बातों के लिए, नाइट लाइफ, आर्थिक राजधानी, सिनेमा और इत्यादि इत्यादि। मुंबई और एक बात के लिए जानी जाती है, जो है समुद्र और समुद्र परियोजनाओं के लिए। आज हम आपको ले जाने वाले हैं समुद्री मार्ग से मुंबई से अलीबाग, जो कि एक काफी लोकप्रिय सैलानियों के लिए जगह है। हम इस वक्त हैं फिलहाल ईस्टर्न वाटर फ्रंट पे, जो डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल भी यहाँ पर है, रोपैक्स फेरीज भी है और कई सारी चीज हैं। इस वक्त हम फेरी के अपर डेक में हैं, जहां से आप विशाल मुंबई के समुद्र का दर्शन कर सकते हैं और आप साथ में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर यात्रीगण हैं वो भी समुद्र का आनंद ले रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या सोचते हैं वो इस इलेक्शन के बारे में। सर, आप ये बताइए कि ये जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोपैक्स फेरी, क्या सोचते हैं आप इस विकास परियोजना के बारे में? डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा यात्रियों के लिए है। पहले छोटी बोट हुआ करती थी, जो लोग क्रूज में सफर नहीं कर सकते वो एटलीस्ट एक ट्रेलर देख सकते हैं ऐसी M2M फेरी टाइप में, कि एक्चुअली क्रूज में सफर करने पर कैसा आनंद होता होगा। और गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं आप अपने ध्यान में रखेंगे जब आप वोटिंग करने जाएंगे? वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी नेशंस डेवलपमेंट पर बात कर रही है। कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ही रहेगा। डेफिनेटली इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सैलरीड क्लास वाले लोग हैं और हम ये भी चाहेंगे कि थोड़ा हमारे इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई गवर्नमेंट अगर हमें थोड़ी सी रिबेट वगैरह दे दे तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ वेरी नाइस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, जो देश स्तरीय बातें हुई हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं, क्या वो भी आपको लगता है कि आप ध्यान में रखेंगे वोटिंग करने जाने समय? हाँ, डेफिनेटली रिसेंट 10 ईयर्स में कई डेवलपमेंट हुए हैं और मैं एक चीज से बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर भी इसी दौरान बना है। बीइंग अ हिंदू, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, और पिछले 500 सालों से जो मुद्दा लंबित था, आखिरकार वो बन गया, राम मंदिर बन गया। खुश है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए मेरा अपील है कि आप अपना महत्वपूर्ण वोट फर्स्ट टाइम अगर दे रहे हो तो सोच समझ के और जरूर दीजिए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, और साथ ही जिस तरीके से हम ये फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ये रोपैक्स भी हो गया, कैसे देखती हैं आप इस डेवलपमेंट को? अभी पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अभी मेरी छोटी बच्ची है तो उसके हिसाब से 2-3 जो स्कीम्स है तो बहुत अच्छे है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कहीं पे वो एप्लीकेबल है, कहीं पे एप्लीकेबल नहीं हो पाती है किस पर्सनल चीजों के वजह से, बट स्टिल इट्स गुड। अभी जो 2-3 स्कीम आई है, जैसे सुकन्या हो गई या फिर अदर लेक लाड़की टाइप्स, और जो है या फिर बिजनेस के लिए जो वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, बट कैसा होता है कि लेडीज यूज नहीं कर पाती या फिर फैमिली प्रेशर में आके कर नहीं पाती। अदर भी मतलब पॉजिटिव बातें भी है, निगेटिव भी है, पर जैसे अपने को लेना है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मुझे करना है तो मैं यूज कर सकती हूँ और कर भी सकती हूँ, तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही है। अभी तो अच्छा ही चल रहा है, आगे देखा जाता है क्या होगा क्या नहीं। आप बताएं, आप क्या ध्यान में रखेंगे? अपकमिंग वोट का क्या मूड है आपका? आपके अपकमिंग चुनाव के लिए क्या माहौल है? चुनाव के लिए तो बहुत अच्छा है। मोदी गवर्नमेंट की स्कीम, मोदी का सब अच्छा है, मतलब मोदी सरकार का तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ महाराष्ट्र में जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चालू है वो कुछ गलत लगते हैं, जो बाकी मुद्दे मतलब महाराष्ट्र या अदर पार्टीज के, पर जो मोदी गवर्नमेंट की बात है तो वो तो बहुत बढ़िया है। उनकी स्कीम अच्छी है, मतलब वुमेन्स के लिए, यूथ के लिए या MSME जो है, सब बहुत बढ़िया स्कीम है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे जब आप चुनावी माहौल के बारे में सोचते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं जब वोट दूंगा तो मैं ये ध्यान में रखूंगा? बेसिकली जो भी नॉर्मल इश्यूज है रिलेटेड टू द यंग एम्प्लॉयमेंट्स एंड जो भी यूथ के जो इश्यूज है वो कोई फेस नहीं कर रहा है अभी सिटीज में। बहुत सारे इश्यूज है रिलेटेड टू दी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद डेवलपमेंट्स भी बहुत सारे हो गए, लाइक कोस्टल सीज है, आफ्टर दैट M2M फेरीज है, फिर मेट्रोज का काम भी बहुत जोरों से हो रहा है मुंबई में। बट इसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज है जो अभी भी कवर नहीं हो रहे हैं, लाइक
एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी जो भी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी वो नहीं निकल रही है। उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे वो रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो भी अभी नए जनरेशन्स की जो डिग्रीज़ हो रही है उसके बावजूद भी उनको कोई जॉब अच्छी मिल नहीं रही है। जो भी बेसिक सैलरीज है वो भी उतनी नहीं मिल रही है कि ये नहीं हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में वो बहुत वास्ट है। उसके बाद जो भी मेट्रोज़ का काम चल रहा है, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट किया है रिलेटेड टू दी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। मतलब जो फैक्टर था बिफोर 2014 एंड अभी जो हो रहा है वो अच्छे से हो। तो रोजगार एक इशू है, रोजगार एक मुद्दा है जो ये कह रहे हैं आने वाले सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन है, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की जानते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी, और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर। जगत भारी साथियों, चुनाव के पहले ही मैंने कहा था ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, उनको पता है क्या?
अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय। फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 1-2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। और इसलिए ये लोग देश पर गुस्सा उतार रहे हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग क्या भाषण कर रहे हैं? दक्षिण भारत को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अहद पेशावर, अहद पेशावर तहत तंजावर, हिंदवी स्वराज्य। ये घोषणा जिस धरती पर हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, क्या कभी भी कांग्रेस के ऐसे एजेंडे को स्वीकार करेगी क्या? इन्हें जवाब मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तगड़ा जवाब मिलेगा। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। और ये कांग्रेस कितनी अधपतन में गई है। ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो कांग्रेस के सारे पाप माफ कर दिए और घर जाकर के निमंत्रण दिया कि नहीं भाई चलो, जो हो गया आओ। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस वाले, जरा आईने में चेहरा देखो। वो अयोध्या के अंसारी, अयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा। उसके पिताजी भी लड़ते रहे, वो भी गुजर गए, वो भी लड़ता रहा। लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि भाई ये राम मंदिर है, तो वो अंसारी खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के वहां मौजूद रहे।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्ष के इंडी गठबंधन को अपने संबोधन के दौरान जमकर घेरा। और आइए अब एक बार फिर आपको दिखाते हैं मुंबई से हमारी खास पेशकश, क्या बोले भारत। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि वी डोंट वांट करप्ट लीडर्स, घूसखोर लीडर्स नहीं चाहिए। जेन्युइनली जो सोचते हैं कि हम काम कर सकते हैं देश के लिए, मुंबई के लिए, उनका हम वेलकम करना चाहेंगे दिल खोल के। तो वी वुड लाइक कि हम उनको वोट करें जो कुछ हमारा भला करे, ना कि हमारे पैसों से गड़बड़ करे। साथ ही ऐसे मुद्दे जो नेशनल लेवल के हैं, क्या आपको लगता है जैसे राम मंदिर हुआ, जैसे सीए हुआ, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हाल ही में हुए हैं, आपको लगता है वो भी एक मुंबई का ध्यान में रखेगा जब वो वोट करने का? बिल्कुल जाएगा। अगर एजुकेटेड आदमी है तो ये सब बातों का ध्यान रखना भी चाहिए, बिकॉज हमें बेनिफिट करते हैं कहीं ना कहीं। और उसको सोच के अगर जो आज की जनता के लिए जो चीजें अच्छी हैं, अगर सरकार गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती है तो डेफिनेटली सिटीजन्स को भी उनके लिए सोचना चाहिए जो हमारे लिए भला कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ये सोच के जाऊंगी वोट करने और डेफिनेटली उसके हिसाब से ही करूंगी, बिकॉज आई एम एजुकेटेड वुमन। जैसा हम जानते हैं कि महाराष्ट्र ब्लेस्ड है एक वास्ट कोस्ट लाइन से, और कई सारे ऐसे जगह हैं जो अनटच्ड हैं। जल मार्ग परियोजना भी काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? जब से हमने ही शुरू किया है, वी बिन सीइंग बहुत सारी दूसरी जगहों में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसकी वजह से बहुत सारा सपोर्ट सबको मिल रहा है। ओवरऑल वाटरवे टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बिन सीइंग कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। जैसे लक्षद्वीप में देखा जाए तो बहुत सारा डेवलपमेंट अभी उधर होने वाला है, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एज वेल। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। हम फिलहाल शिप के या फेरी के इनर डेक में हैं। समझते हैं यहाँ से जनता का चुनावी मूड, क्या वो चुनावी मूड की तरह गर्म है या यहाँ के एसी की तरह ठंडा है। क्या समझती हैं मैम आप, वोटिंग करने जब जाएंगी तो क्या ध्यान में रखेंगी आप, क्या मुद्दे होंगे ऐसे? मुद्दे तो वैसे कई सारे हैं। अगर हम सब चीज़ों को अंडरटेक करें, अनएम्प्लॉयमेंट, देन देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी सब है। एज अ सिटीजन, एज अ भारतीय निवासी, मैं क्या करना चाहूँगी इज़ टू वोट फ्रॉम माई राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो एज अ ड्यूटी मैं भी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और वो मैं डायरेक्शन देना चाहती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ माई ड्यूटी एंड इट बिगेन्स फ्रॉम मी कि हम किस तरीके से वोट दे। आई थिंक वाई वोटिंग इज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। सो आई थिंक दैट इज इन माई हैंड। मुद्दे क्या क्या होंगे आपके, अपने मुंबई की या नेशनल लेवल की जो बातें हैं, क्या क्या मुद्दे आप रखेंगे ध्यान में? सो आई थिंक आई नो बहुत लोगों ने इस बारे में बात किया होगा, बट द रिसेंट बिगेस्ट अचीवमेंट जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है राम मंदिर। एंड वाई आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट इज़ क्योंकि हम बहुत समय से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मुंबई के क्या क्या इश्यूज रहेंगे आपके लिए, एंड स्पेशली आप विमेन हैं, मुंबई को ऑलरेडी कहा जाता है सेफेस्ट सिटी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? Of course, I think safety सबसे बड़ी issue है, and just being a woman who is in and out of events, who keeps a working woman, I feel the most important thing here again becomes safety, unemployment, equal play, and inflation, and I think these are the most important things जो अभी फिलहाल focus में भी है। सो आई थिंक फिलहाल जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं और जो इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, इट्स द राइट डायरेक्शन। एंड आई थिंक अगर यही मुद्दों पे फोकस करेंगे एंड द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द सिटीजन्स लाइक मी टू वोट इन द राइट पीपल। तो हम फर्स्ट टाइम वोटर्स के भी मुद्दे को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से, और कैसा एक वो फील है कि आप फर्स्ट टाइम वोटिंग करने जाएंगे? गवर्नमेंट से मेरी यही विश है कि जो भी सारे लाइक
डेवलपमेंट्स वगैरह है वो सारे डेवलपमेंट्स जल्दी पूरे हो जाए एंड जो भी वो प्रोमिसेस कर रहे हैं या जो उन्होंने पहले किया है और जो वो अभी नहीं कर पाए वो आने वाले टाइम में वो पूरे करे। एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स आप जैसे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? आई विल से कि वोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ गो एंड वोट जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं चूज़ द राइट पर्सन एंड या प्लीज़ वोट बिकॉज वोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हमने एक्सपेक्टेशंस की बात कर ली, मुद्दों की बात कर ली, अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है। जिस तरीके से एक पार्टी दो टुकड़े में बटी हुई है उसके बारे में लोग क्या सोचती है, जनता कितनी कंफ्यूज्ड है या कितना वो समझ रहे हैं इस तालमेल को, इस कैलकुलेशन को, उनसे लोगों से समझते हैं। क्या समझ रहे हैं आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, ये मुद्दा है आइडियोलॉजी का। आप किस आइडियोलॉजी से इस देश में आए हैं, आपकी क्या मुद्दे रहे हैं और फिर आप कैसे उसको आगे ले जा रहे हैं। हमने देखा है कि जो कुछ पार्टियां हैं उनमें बेसिक्स में ही डिवीजन ऑफ थॉट आ गया है। तो पहले आइडियोलॉजी ए थी, अब आइडियोलॉजी बी हो गई। तो ये इस आइडियोलॉजी के कारण क्या हुआ कि उन पार्टी के भीतर जो वर्कर्स थे शायद उनमें एक तनाव सा आ गया और उस तनाव के कारण वो पार्टी में विभाजन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अभी उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विभाजन हुआ है, इस विभाजन के बाद एक बेटर ग्रुप उभर के आएगा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। हमारे साथ कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उनसे भी जानते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अमूमन एक आम सा मुद्दा होता है विकास का या कोई ऐसे मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के इस सिनेरियो को? अभी के लिए तो महाराष्ट्र का जो करंट पार्टीज़ के बीच में जो ब्रेकअप है उससे अभी कैसे बताओ, फॉर मी एज अ फर्स्ट टाइम वोटर तो आई एम वेरी न्यू इनटू द होल पॉलिटिक्स। सो कैसा कि आई एम सीइंग द न्यूज़ बट बिकॉज आई एम इन द कॉलेज राइट नाउ, मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है पूरा न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए। बट जितना मैं देख रहा हूँ जो पार्टीज़ जो है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट विच दे हैव क्रिएटेड इन इंडिया, लाइक अभी के लिए if I give an example of the current BJP government, I'll just give you a small example कि recently PM Modi invited gamers to his cabinet to have a meeting. So I'm just seeing the amount of opportunities is being created by this government. तो gaming, just imagine करो 10 साल पहले आपके मॉम डैड को आप अगर बोलते कि मुझे गेमिंग में जाने का है, which was like हम लोग गेमिंग when I was small I used to game on PS3s, Xbox, ये गेमिंग था मेरा। बट वो टाइम पे it was just for fun. But now if I can see it as a career option, so it is flabbergasting currently. Like आश्चर्यचकित हो जाता है, इफ आई वुड से इन हिंदी वर्ड इफ यू वांट मी टू यूज। तो हाँ, तो द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड आर सीम टू बी लिमिटलेस नाउअडेज। और आई एम परसुइंग MBBS, सो एज फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द मेडिकल लीगल केसेस के जो आते हैं उसको टैकल करने के लिए भी बहुत सारे इन लोगों ने वेज निकाले हैं, which is mainly maintaining the safety for the doctors. So that is one good thing which I'm seeing right now. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई की और एक पहचान होती है, वो है कोली समाज से। जी हाँ, कोली समाज मुंबई के पहले निवासी माने जाते हैं और ये पूरा इलाका है मच्छी मार नगर का, जहाँ पर सुबह सुबह में कई सारी बोटें जो होती हैं, नाव होती हैं, वो मछली पकड़ के लाती हैं यहाँ पर और उसे लोडिंग ऑफलोडिंग होता है। ऐसे कई सारे मछलियों के मार्केट्स मुंबई में कई सारी जगहों पर हैं। हम फिलहाल, जैसा मैंने आपको बताया कि हम मच्छी मार नगर में हैं, जो कि मुंबई साउथ में पड़ता है।
वहाँ के कुछ मछुआरों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। सर आप बताएं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में, क्या माहौल है? हमारा इस टाइम में ये मुद्दा रहेगा कि मछुआरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम बहुत परेशान है। परेशान यानी हमारा मुंबई का रहवासी नहीं, पूरा 720 किलोमीटर का फिशरमैन सब उसके तकलीफ में है, क्योंकि सरकार ने जो कुछ योजना लाया है, जो अभी देखो समझो वारवन बंदर लाया है, मछुआरों को कोई विश्वास में लेते नहीं और वो डायरेक्ट ऑर्डर निकाल के जो बंदर जो माननीय बाला साहेब ठाकरे के टाइम में वो बंद किया था, वो अभी ये सरकार ने चालू किया, केंद्र सरकार ने चालू किया, राज्य सरकार ने चालू किया। पहले ये भी विरोध में थे, अभी उनका सरकार आया तो ये लोग चालू करने, और उनका जो भविष्य है, वहाँ जो मछुआरा का जो रोजी रोटी जाने वाले है, इसके बारे में कोई सोचा नहीं, खाली बोलते हैं तो उसका कोई अमल बजावनी नहीं करते। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं इन्होंने लिस्ट किए, जिसमें से एक तो सबसे बड़ी मांग इनकी ये है कि जो किसानों के मुद्दे हैं उसी तरीके से मछुआरों के मुद्दों को भी देखा जाए। मंत्रालय अलग बना हुआ है, उसके ऊपर में इम्प्लीमेंटेशन हो। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सरकार ने अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत से योजना लाए हैं। उसमें से अगर एग्जाम्पल लेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को मिलता था वही अब मछुआरों को मिल रहा है। योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेड अच्छे से नहीं हो रहा है। अभी हमारे मच्छीमार सौरोदय सहकारी सोसाइटी से बहुत से मछुआरों का हमने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत से मछुआरों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। और जो देखेंगे आप, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है वो इलीगल एलईडी पर्सिजन फिशिंग है, उससे बहुत हैरान हो चुका है। एलईडी पर्सिजन फिशिंग को शासन से कोई अब परवानगी नहीं है, उनको अप्रूवल नहीं है, फिर भी वो समंदर में इलीगल फिशिंग करते हैं, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप बताइए, मुद्दों पर हम आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को वही सवाल कैसे देख रहे हैं आप? अभी जो राजकारण चल रहा है जो महाराष्ट्र में, अभी जो मछुआरों को जो पानी में जो प्रकल्प आ रहे हैं, जो प्रकल्प में पूरा शासन, महाराष्ट्र शासन पूरा दबाव तंत्र लगा के मछुआरों को पूरा कुछ बताते नहीं है। अभी भी शिव स्मारक का हमारा पहला चल रहा था, वो अभी बंद किया था, वो कोर्ट में मैटर चालू था, लेकिन अभी वापस वो शिव स्मारक का आ गया। हमारा शिव स्मारक को कुछ हमारा विरोध नहीं है महाराज को, वो हमारा देवत है महाराष्ट्र का, लेकिन ये सरकार, इन लोग ने सब चाल करके हमारा मछुआरों को, मतलब अभी ने इधर शिव स्मारक होना मानता है, मतलब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया उधर होना मानता है, लेकिन किसी का पेट नहीं देख रहे इन लोग कि बाबा उधर क्या फिशिंग हो रही है, उधर लॉबस्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सब बता के भी ये सरकार कुछ नहीं करे। और पॉलिटिशियन ऐसा चल रहा है इधर कि सब जगह देखेंगे केंद्र से दबाव तंत्र लाके सब जगह महाराष्ट्र में पूरा जाम किया है, सब जगह इधर कुछ किया तो नहीं, ये होना ही मन। अभी जो चुनाव होएगा वो चुनाव में हमारा मच्छीमार फिशरमैन जो हमारा मच्छीमार को ये करेगा, पूरा उद्ध्वस्त करने को देखा, हम उसको पूरा उद्ध्वस्त करेंगे। जो हम इलेक्शन में वोटिंग के लिए जाएंगे तभी जाएंगे कि बाबा जो मछुआरों के साथ है हम उसको ही वोटिंग करेंगे। मछुआरों का ये मानना है कि जो उनके साथ खड़ा होगा वो उसी को वोट देंगे। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? और वही मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? अभी तो आज मेरे सहकारी ने बताया 1950 से जो इलेक्शन लड़ी गई उसमें हम मछुआरों ने हर तरफ सरकार को मदद किया है, लेकिन जब हमने वोटिंग किया है वो विरोध पक्ष किया है, लेकिन आज तक किसी ने, हम सब ने वही बताया है कि इलेक्शन के बाद सामने हमको सब आगे लगते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारा जो कोई मुद्दा रहता है, हमारा कोई इशू रहते हैं, कोई इलेक्शन वाला, कोई आमदार खासदार उसमें ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी हमारे मछुआरों ने ठान लिया है कि जो हमारे साथ रहेगा उसी को हम इलेक्शन में मतदान करेंगे। तो ये थे मोटा मोटी मुद्दे जो मच्छीमार अभी बता रहे हैं, और
जाहिर सी बात है, साफ ये निकल के आ रहा है जो भी कोई सांसद यहाँ पर मच्छी मारों के लिए या मछुआरों के लिए काम करेगा, जनता उसी को वोट देगी। तो हमने आपको मछुआरों के मुद्दे सुनाए, महिलाओं के मुद्दे सुनाए, हर वर्ग के मुद्दे हमने आपको सुनाए कि एक वोट करने वाला मुंबईकर जब वोट करने जाएगा तो वो क्या अपने ध्यान में रखेगा, उसे क्या क्या बातें पसंद आई, क्या बातें वो एक्सपेक्ट करता है सरकार से और क्या उसकी आकांक्षाएं हैं। ये सभी बातों पर हमने उनसे बात की है। इसी तरीके से हम आज का ये मुंबई अंक क्या बोले भारत का यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी गौरव कागड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बोले भारत।